इस सेशन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप एक्सेस के अंदर कोई टेबल डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं, और फिर ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है ये डेली बेसिस पर चलता रहता है और नए रिकॉर्ड्स डेली बेसिस पर ऐड होते रहते हैं। तो अगर जब आप नए रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं तो डेफिनेटली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बैकअप लेना। बैकअप लेने का मकसद ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आपकी डेटाबेस जो है वो करप्ट हो जाती है या किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आपके पास बैकअप डाटा मौजूद हो, किसी और कंप्यूटर को यूज करते हुए आप अपने प्रोग्राम को, अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकें। ऐसा ना हो कि आपके पास एक ही कंप्यूटर पे तमाम रिकॉर्ड्स और तमाम एप्लीकेशंस मौजूद थी और किसी वजह से वो एप्लीकेशन करप्ट हो गई या हार्ड डिस्क खराब हो गई या व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम है और आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही है। तो बैकअप होने से डेफिनेटली आपको ये फायदा होगा कि आप उस एप्लीकेशन को किसी और कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में बैकअप लेने का बहुत ही आसान और अच्छा सा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है हमें, और वो है ऑफिस आइकॉन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है मैनेज में आने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है बैकअप डेटाबेस, और हमें ये कहता है बैकअप इंपॉर्टेंट डेटाबेस रेगुलरली टू प्रिवेंट डाटा लॉस। अगर आपका डाटा लॉस हो जाएगा तो इससे बेहतर है कि आप डेली बेसिस पे डेटाबेस का अपडेट लेते रहें। तो हमें जस्ट जब उस पर क्लिक किया तो इसने आज की डेट के हवाले से हमारी जो डेटाबेस है उसके नाम पे इसने यूज किया, और आज की तारीख के हिसाब से इसने एक टेबल एक फाइल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की और हमें बता रहे हैं कि नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। हम इसको लोकेशन अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ हमें इसे सेव करना है, लाइक जैसे डायरेक्ट सीडी ड्राइव पे सेव करना है, यूएसबी में सेव करना है, लाइक डी ड्राइव में सेव करना है, तो वो लोकेशन हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं और जस्ट सेव बटन हम यूज करते हैं तो ये आसानी से हमारे पास बैकअप आ जाता है। तो एक्सेस में बैकअप लेने का बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका कुछ इस तरह का है।